आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा से अद्भुत तरीके से बात करेगा, क्योंकि कौन सा ऐसा पाप है जिसके विरुद्ध में परमेश्वर ने चेतावनी दी है। पूरी बाइबल में एक ऐसा पाप है जिसके कारण परमेश्वर ने देश तक को नाश कर दिया था। आज वो पाप है जिसको पाप ही नहीं माना जाता है, जिसको आम युवा पीढ़ी, बच्चे और बुजुर्ग और बड़े यूं ही कर लेते हैं बिना सोचे समझे, चाहे कोई साथ में हो चाहे अकेले हो। ये पाप ऐसा है जिससे परमेश्वर घृणा करता है, नफरत करता है। उस पाप का नाम है व्यभिचार। तो आज हम जानेंगे कि परमेश्वर ने व्यभिचार के विरुद्ध में क्या चेतावनी दी है। लिखा है कि हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से तो मधु टपकता है। परमेश्वर कह रहा है कि मेरी बुद्धि की बातों पर, मेरे वचन पर, मेरे भय की ओर ध्यान लगा, और जिससे कि तेरा विवेक, तेरा मन, तेरे विचार सुरक्षित बने रहे। क्योंकि मन में तो असाध्य रोग लगा है। असाध्य लाइलाज बीमारी है। मन में तो एक इंसान के लाइलाज रोग लगा है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। इस पर हमें नियंत्रण करने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना और उसकी बुद्धि की बातों को जानना और परमेश्वर का भय मानना जरूरी है, जिससे कि हमारा विवेक, मन, विचार सुरक्षित बने रहे, हमारी जवानी को कोई तुच्छ ना जानने पाए। और लिखा है कि तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। अगर हम ज्ञान के वचनों को थामे रहेंगे तो हम बुराई से, व्यभिचार से, पाप से और हर प्रकार की ऐसी अडल्ट्री स्पिरिट से बच पाएंगे जो चाहे अकेले में थी चाहे किसी के साथ में थी। क्योंकि लिखा है, क्योंकि पराई स्त्री के ओठों से तो मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। और सबसे पहले हमें इस बात को जानना है कि परमेश्वर का वचन हर एक दो धारी तलवार से ज़्यादा चौखा है, जो आर पार छेद देता है सुनने और सुनाने वालों को। तो आज का ये जो वचन है, अगर कोई लड़की सुन रही है इस वचन को, तो ये बात ध्यान रखना कि उनको लड़कों के विषय में अपने आप को पवित्र रखना है और चौकस रहना है और व्यभिचार की बातों से, व्यभिचार के कामों से बचकर रहना है। अगर कोई लड़का सुन रहा है इस वचन को, तो उनको लड़कियों की चालों से, लड़कियों की ऐसी बातों से, जो अडल्ट्री वाली स्पिरिट जो काम करती थी लड़का लड़की के द्वारा, तो उनको बचकर रहना है। लड़कियों को लड़कों से बचकर रहना है पाप के विषय में, और लड़कों को लड़कियों से बचकर रहना है पाप के विषय में। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे। लिखा है, परंतु इसका परिणाम नाक दोना सा कड़वा और दो धारी तलवार सा पहना होता है, और उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। इसमें बता दिया गया नाक दोना सा कड़वा, बहुत ज्यादा जहरीला। अगर जो भी इस काम को करता है या जो करवाता है, ये दोनों के लिए बहुत खतरनाक है। लिखा है, और दो धारी तलवार सा पहना होता है, जो सुनने और सुनाने वाले को, करने और करवाने वाले को आर पार छेद देता है, जो नष्ट कर देता है। लिखा है, उसके पांव, जो ऐसे काम करता है, व्यभिचार के काम करता है, व्यभिचार की स्पिरिट के वश में है, जो जिसका दिल कहीं और लगता ही नहीं है, गलत सोचता है, गलत बोलता है, या गलत सोचती है, गलत बोलती है, ये एक हवस बन चुकी है। या फिर इसकी एक इच्छा होती है मन में, ऐसे गलत और गंदे काम करने की इच्छा होती है, या बार बार मन करता है किसी के साथ रिलेशन बनाने का, या गलत फोटोज देखने का, वीडियोस देखने का, गलत बोलने का, गलत चुटकुले सुनने का, गलत देखने का मन करता है, गलत पढ़ने का मन करता है, या गलत नेगेटिव चैट्स करने का मन करता है। तो उस विषय में लिखा है, उनके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। और ये सारी बातें कोई मनुष्य नहीं कह रहा है, इस बात का ध्यान रखना, ये स्वयं परमेश्वर का वचन कहता है। अगर इन बातों के विषय में अगर आपके मन में कोई विरोध करने वाली भावनाएं उठती हैं कि भाई ऐसा समझाया जा रहा है, ऐसा सिखाया जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है, तो ये बातें मेरे से नहीं वरन परमेश्वर के वचन से ध्यान रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है, जो वचन में लिखा है उसकी गहराई परमेश्वर का आत्मा आज आपको बता रहा है। ये कोई मनुष्य की बातें नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में आओगे या परमेश्वर से बहस करोगे। और आगे लिखा है, उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं, और इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। अगर कोई लड़की सुन रही है तो ये लड़के के विषय में सोचना। ठीक है, तो मैं फिर से पढ़ देता हूँ, इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। जो व्यभिचार में फंसा हुआ है ना, उसको लाइफ में सक्सेस कभी मिल ही नहीं सकती है। यहाँ पर वचन साफ कहता है। लिखा है, उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। जो व्यभिचारी है ना, जो हवस का पुजारी है, जिसके मन में उठना बैठना, खाना पीना, हर वक्त मन में अडल्ट्री, गलत बात, गलत विचार, गलत काम, गलत सोच विचार, और बात पर इन चीज़ों को सोचना, करना, या टाइम टू टाइम इन चीज़ों के लिए समय निकालना। तो इस विषय में परमेश्वर कह रहा है कि
उसके चाल चलन में चंचलता है परंतु उसे वह आप नहीं जानती। मतलब इंसान इतना चंचल हो चुका है कि उसको वो खुद नहीं पता है कि वो कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहा है। लिखा है, इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो। आज परमेश्वर का आत्मा आज आपसे कहता है मेरे भाइयों बहनों कि मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो, ऐसी स्त्री से दूर ही रहे। मतलब अगर कोई भाई है तो उसको स्त्री से दूर रहना है जो व्यभिचार करती है, जो व्यभिचार करवाती है या जिसके कारण आप पाप कर रहे हो। और अगर कोई बहन सुन रही है तो उसको ऐसे भाइयों से दूर रहना जिसके कारण आपका प्राण नरक की ओर जाने को था, या जिसके कारण आपकी जिंदगी खराब होने को थी, या जिसके कारण आप दूसरों के लिए ठोकर का पाप का आंसू का कारण बन रहे थे या मृत्यु का कारण बन रहे थे। क्योंकि लिखा है कि इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो, ऐसी स्त्री से दूर ही रहे और उसकी डेवड़ी के पास भी ना जाना। मतलब तो ऐसे परमेश्वर तो कह रहा है कि ऐसे लोगों के तो तुम पास भी मत जाना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो व्यभिचार के काम करता है, गलत बातें बोलता है, गलत और गंदी गंदी बातें निकालता है या गलत कामों में हाथ डालता है, ऐसे लोगों के तो पास भी जाने से परमेश्वर मना करता है। लिखा है कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पूरा जीवन एक गुलाम वाला बने और हम जो जैसा कहें हम उसके अनुसार करते रहें, हमारी सारी इच्छाएं, हमारे सारे ड्रीम, हमारे सारे सपने एकदम खत्म हो जाएं। ऐसा ना हो। परमेश्वर कह रहा अपनी ताकत, अपनी सामर्थ, अपना यश कहीं तू औरों के वश में मत कर दियो। अपने ऊपर पाप को प्रभुता मत करने दियो, किसी मनुष्य को और कभी पाप को प्रभुता अपने ऊपर मत करने दियो, वरन परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर। परमेश्वर कहता है कि अगर तू ऐसा कर देगा तो अपने जीवन को क्रूर जन के वश में कर देगा, जिसमें तुझे दुख और दुख ही सहना होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है। परमेश्वर पापी से प्रेम करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। और लिखा है आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है, और शैतान आता है चोरी करने, नाश करने और घात करने। शैतान चैन चुरा लेता है, आशीष चुराता है, बरकत चुराता है, चंगाई चुराता है, छुटकारा चुराता है, हमारी ब्लेसिंग चुराता है, हमारी हर एक जरूरतों को जो पूरी होने को होती है वो चुराता है शैतान। उस शैतान को जो चोरी करता है उसको खत्म करने के लिए हमें पवित्रता का जीवन जीना जरूरी है। परमेश्वर की बात को मानना जरूरी है। इस व्यभिचार से बच के रहना जरूरी है। शैतान किसी की फैमिली ब्लेसिंग को चुराता है। शैतान किसी न किसी तरीके से आपका आनंद, आपका प्रेम, आपकी शांति, आपका चैन, विश्राम और आराम, आपकी ब्लेसिंग किसी भी प्रकार की, चाहे शारीरिक हो, चाहे आत्मिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे संसारिक हो, आशीष चुराने की कोशिश करता है। अब वो शैतान आपके जीवन में एंटर कैसे करता है? उसका सबसे बड़ा रीजन है पाप। लिखा है कि आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। और परमेश्वर ने तो साफ व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी दे रखी है। इसमें कोई सुझाव और समझाने वाली बातें नहीं है। आर या पार, अगर भला काम करोगे, अगर पाप से बचे रहोगे तो जीवन पाओगे, अच्छा प्रतिफल मिलेगा। अगर व्यभिचार में, पाप में फंसे रहोगे, जानबूझकर पाप करोगे, तो लिखा है कि जो जानबूझकर पाप करता है उसके लिए कोई और बलिदान बाकी नहीं है। परमेश्वर ने साफ कह दिया है, लिखा है इब्रानियों 10:26 में, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं, पाप करते रहें, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। मतलब अगर हम जान चुके हैं कि व्यभिचार पाप है लेकिन फिर भी कर रहे हैं, तो जो जानबूझकर बुराई करता है ना वो दुष्ट है। और लिखा है दुष्ट को भी परमेश्वर ने विपत्ति भोगने के लिए ही बनाया है। और आगे लिखा है हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितना और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना। परमेश्वर के लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा आपके पाप क्षमा किए गए हैं। लेकिन अगर आप जानबूझकर बार बार पाप कर रहे हो तो यहाँ पर लिखा है साफ, ये वचन आपको इस बात की चेतावनी देता है कि अगर आप सही चाल चलोगे तो आपको जीवन पाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप गलत चाल चलोगे तो परमेश्वर भी आपको जीवन चाहकर भी नहीं दे सकता। ये परमेश्वर की आज्ञा है और उसका रूल है और उसकी चेतावनियां भी हैं। और लिखा है जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी भयानक बात है। अब आगे लिखा है नीति वचन में, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई लड़का या लड़की ऐसे व्यभिचार में फंस चुके हैं या अपने आप को नहीं निकालते हैं या उसको मतलब व्यभिचार के लिए अपने आप को मतलब देते हैं, पाप के लिए अपने आप को देते हैं, तो यहाँ लिखा है या पराई तेरी कमाई से अपना पेट भरे
और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे। मतलब इन बातों से आप लोग समझ सकते हो, जो व्यभिचार में फंसा हुआ है तो ऐसे भाई और बहनों की कमाइयों को कोई और खा रहा है। जो भाई बहन ऐसे व्यभिचार पाप में डूबे हुए हैं, सत्य को जानने के बाद भी, चेतावनी को जानने के बाद भी और पाप के दंड को जानने के बाद भी अगर फिर भी पाप में लिप्त हो रखे हैं, तो उनके हाथ के कामों को सफल कर ही नहीं सकता है। कोई नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य का खुद का चुनाव है। परमेश्वर ने अधोलोक और नरक नहीं बनाया है, ये मनुष्य की मजदूरी है, मजदूरी। क्योंकि लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इस विषय में कोई भी मनुष्य परमेश्वर को दोषी नहीं ठहरा सकता। लिखा है कि मनुष्य के पास धन तो बहुत रहता है, सब कुछ होता है, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता, कोई दूसरा ही उसे खा लेता है। यह भी व्यर्थ है और भयानक दुख है। तो परमेश्वर इसमें कहता है कि भाई जिसके पास परमेश्वर की आज्ञा है, जो उसके अनुसार चलता है, तो उसको किसी भली वस्तु की घटी नहीं हो सकती। परमेश्वर उनके हाथ के कामों को सफल करता है, कदमों को मुबारक करता है और शब्दों को मुबारक करता है। मुंह से आशीष ही निकलती है। कभी आंखों के आगे कोई समस्या, कोई परेशानी अगर खड़ी होती है, तो तुरंत ऑन द स्पॉट परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा वो सामने से निकलती है, वो जाती है और छुटकारा पाते हैं लोग। ऐसा किसके जीवन में होता है? ऐसा उनके जीवन में होता है जो आज्ञा को जानकर उसके अनुसार चलते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, वरन अपनी शरीर की अभिलाषा के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं। आत्मा मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। ऐसे लोगों के परमेश्वर हाथ के कामों को सफल करता है, कदमों को मुबारक करता है, उनके साथ साथ चलकर उनके युद्ध को लड़ता है, उनकी जरूरतों को पूरा करता है, उनकी प्रार्थना को उत्तर देता है, उनकी घटियों को भरपूरी बदलता है। ऐसे लोगों के टूटे हुए रिश्तों को जोड़ता है, ऐसे लोगों के जो बिगड़े हुए काम थे उनको संवारता है। आंखों देखी परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्मों को प्रकट करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने वचन से बंधा हुआ है। अगर आप लोग आज्ञा पालन कर रहे हो, तो परमेश्वर आपको बोलने का भी मौका नहीं देगा कि आपने आज्ञा तो पालन करी लेकिन परमेश्वर ने आपको आशीष नहीं दी। परमेश्वर ऐसा भी आपको मौका नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मेरे बच्चों की क्या क्या आवश्यकता है। लेकिन बच्चे अपना दिमाग चलाकर पाप पर पाप किए जा रहे हैं, तो परमेश्वर कहां से देगा? लाइफ में सक्सेस मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। लिखा है, मैं फिर से पढ़ देता हूं, या पराये तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे, और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए, तब यह कहकर हाय मारने लगे। मतलब जब इतना सब कुछ सिखाया जा रहा था लड़का और लड़की को, उन्होंने सच को जानने के बाद अपने आप को ठीक नहीं किया। और जब आगे चलते जब लाइफ में बहुत खतरनाक धक्का लगा, जब ऐसा लगा सब कुछ खत्म होने को है और उम्र भी ऐसी हो गई है, हाथ पैर भी जवाब दे गए हैं, तो उस समय हाय मार कर कहने लगे कि भाई मैंने इतनी बड़ी क्या गलती कर दी, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। जो मुझे डांट रहा था वो सही था। अगर मैं उसकी बात उस समय मान लेता, तो आज मैं इस पाप के, इस दुख में, इस समस्या में, इस घटी में, इस बीमारी और परेशानी में नहीं होता। लिखा है, मैंने अपने गुरुओं की बात को नहीं मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। परमेश्वर ने साफ बोल दिया, ऐसे लोग बुराइयों में जा पड़ेंगे। क्यों जा पड़ेंगे? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं से मुंह मोड़ा, परमेश्वर की आज्ञाओं की ओर ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरी आज्ञाओं को सुनो, मेरी आज्ञाओं को और मेरी बातों को अपने हृदय में रख छोड़ो और उनसे अपना मुंह मत मोड़ो, वरन उनको अपने हृदय में रूपी पटिया पर लिख लो। उनको याद रखो कि तुम्हारे चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर वक्त वो तुमसे बात किया करे, तुम्हें बताती रहे करें, तुम्हें चिताती रहे करें मेरी आज्ञाएं, ताकि तुम पाप से, बुराई से बचे रहो। लेकिन अगर आपको आज्ञा ही नहीं पता है तो आप कैसे बचोगे? लेकिन इतना तो जानते हो ना कि व्यभिचार तो पाप है। क्या आपको मालूम है, व्यभिचार के पाप के कारण परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नाश कर दिया था। आग और गंधक के गोले गिराए थे, एक भी नहीं बचा था उसमें से। आपको मालूम है, दाऊद परमेश्वर का मन भाव व्यक्ति था, उसके जैसा पूरी बाइबल में वर्शिपर नहीं है। परमेश्वर दाऊद पर अपना मन इस तरीके से लेकर आता था कि जब परमेश्वर की वो आराधना करता था, परमेश्वर मतलब आनंदित होता था। और परमेश्वर ने उसके बारे में गवाही दी है कि तू मेरा मनभाव व्यक्ति है। सोचो, जब दाऊद से पाप हुआ, क्या हुआ? व्यभिचार हुआ। दाऊद ने भजन संहिता 51 में अपने पापों का पश्चाताप किया, और भी कई तरीके से दाऊद ने पश्चाताप किया। सुलेमान से व्यभिचार हुआ, शिमशोन से व्यभिचार हुआ। जिन जिन लोगों से परमेश्वर के विरुद्ध में पाप हुआ, परमेश्वर उनके विरुद्ध में क्या किया, अगर आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। व्यभिचार का पाप पूरी 10 पीढ़ियों को खराब कर देता है। अगर बाप ने व्यभिचार किया तो बेटा भी व्यभिचार करता है, उसका बेटा भी फिर व्यभिचार करता है, बेटे का बेटा व्यभिचार करता है। ये पीढ़ियों चले आते श्राप होते हैं। दाऊद से व्यभिचार हुआ था, दाऊद ने बेरशेबा के साथ व्यभिचार किया था, नहाते हुए देखा था। और फिर उसके बाद सुलेमान से पाप हुआ, सुलेमान ने दूसरी औरतों के साथ, जिनके विषय में परमेश्वर ने मना किया था, उनके साथ शादियां की, उनको मतलब अपनी रखैले बनाया। अब सोचो, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध पाप हो तो परमेश्वर ने साफ बोल दिया।
सुलेमान से भी कह दिया था कि मुझे तुझ पर क्रोध आया है, मैं तुझसे क्रोधित हूं। और परमेश्वर ने इतनी सारी बातें सिखाई उन लोगों को कि मतलब परमेश्वर ने कई कई बार उनको चेतावनियां दी, लेकिन फिर भी नहीं संभल पाए थे। और शिमशोन से जब पाप हुआ, शिमशोन को 3 बार मौका मिला था, चौथी बार में वो फंस गया व्यभिचार के चक्कर में। और लिखा है कि वो परमेश्वर का सामर्थ्य अभिषिक्त था, वो हजारों को गधे की जबड़े की हड्डी से मार दिया करता था, शत्रुओं को। और ये भी लिखा है कि उसने शेर को तो यूं ही फाड़ दिया था। और उसके बारे में ये भी गवाही लिखी कि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरता था, सामर्थ्य रूप से उतरता था, और लोग कांपते थे उससे। और ये भी लिखा है कि जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, जिस बात के लिए परमेश्वर ने मना किया था उससे वो गलती हुई, तो लिखा है यहोवा उसके पास से चला गया और वो दूसरों को तमाशा करने वाला व्यक्ति खुद तमाशा बन गया। अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लिखा है कि वो खुद तमाशा बन गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई और वो दूसरों का तमाशा करने वाला बन गया। और उसने परमेश्वर से रो रो कर गिड़गिड़ा कर माफी मांगी। बस एक बात बोलना चाहूंगा मेरे भाइयों बहनों, देखो इंसान को ना परमेश्वर के वचन की और परमेश्वर की आज्ञाओं की उस समय कदर नहीं होती कि जब वो हमारे नज़दीक और हमें हमारे पास सिखाने वाले होते हैं, उस समय कदर नहीं होती। लेकिन उस समय कदर होती है जब इंसान ठोकर खा लेता है। कहते हैं ना, बहुत से ऐसे थे जिनको ठोकर खाने के बाद मौका भी नहीं मिला, अगर मिला तो सब कुछ खो चुके थे। संभलते भी तो किसके लिए संभलते। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है मेरे भाइयों और बहनों, अपने आप को संभाल लो, पवित्र करो, क्योंकि वो पवित्र है, बुलाने वाला पवित्र है, वो बहुत जल्द आने वाला है। वो विश्वासी को नहीं, वो विश्वास योग्य को लेने आने वाला है। इस बात का ध्यान रखना, वो सिर्फ कलीसिया को नहीं, वो पवित्र, निष्कलंक, निष्पाप, तेजस्वी कलीसिया को लेने आने वाला है। आज हम लोग कैसे एक दूसरे लड़की लड़कों से जब मिलते हैं तो कैसे कैसे हाय हेलो बोलते हैं और गले मिलते हैं और एक दूसरे से चैटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं। इस विषय में देखो परमेश्वर का वचन कितनी चेतावनी देता है। लिखा है, यीशु ने भी कहा है कि अगर तुमने किसी स्त्री के बारे में गलत सोच भी लिया तो पाप कर दिया। हाथ लगाना तो दूर की बात है। और एक तरफ ये भी लिखा है कि जो कोई पराई स्त्री को छुएगा वह दंड से ना बचेगा। अब परमेश्वर का वचन इस बारे में कितनी भारी चेतावनी देता है कि भाई छूने की बात तो दूर, तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। अगर सोच लिया तो हमसे पाप हुआ। और इस बात का ध्यान रखना कि ये वचन लड़का और लड़की दोनों के लिए है। अगर कोई लड़का किसी लड़की को छुएगा व्यभिचार के काम से, व्यभिचार के लिए या अपने फायदे के लिए, और अगर कोई लड़की किसी लड़के को छूती है तो उसमें साफ बता रखा है अगर कोई पराई स्त्री या किसी पराये पुरुष को छुएगा वह दंड से ना बचेगा। ये मनुष्य नहीं, ये परमेश्वर का वचन बोलता है। मतलब स्त्रियों को भी पुरुष से बचकर रहना है, लड़कियों को लड़कों से बचकर रहना है और लड़कों को लड़कियों से बचकर रहना है। और बहुत सी ऐसी गवाहियां हैं कि एक पति पत्नी है, पति पत्नी आपस में उनको रिलेशन बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी बाहर मुंह मार रहा है पति और पत्नी भी बाहर मुंह मार रही है, तो ये व्यभिचार कहलाता है। अगर पति पत्नी आपस में एक दूसरे को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ी गलती है, जिससे कि शैतान को मौका मिल सकता है कहीं वो बाहर मुंह ना मारे। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि वचन साफ कहता है परमेश्वर ने पति और पत्नी को एक मन एक तन किया है और उनको कहा है कि फल फूलो और भर जाओ, पृथ्वी पर अधिकार करो, कोई तीसरा उनके बीच में ना आने पाए। अगर कोई तीसरा आ रहा है तो स्वयं पति पत्नी इस बात के जिम्मेदार हैं, इसमें परमेश्वर की कोई गलती नहीं है। क्योंकि लिखा है कि हे पत्नियों, तुम्हें अपनी देह पर अधिकार नहीं वरन पतियों को है, और हे पतियों, तुम्हें अपनी देह पर अधिकार नहीं वरन पत्नी को है, और किसी तीसरे व्यक्ति को अधिकार है ही नहीं देह पर। और पूरे संसार में सिर्फ एक ही रिश्ता परमेश्वर ने बनाया है, वो है पति और पत्नी का। अगर आपको लगता है कि आपके पति और पत्नी में कुछ ऐसा चल रहा था तो इस बात के लिए प्रार्थना करें, फास्टिंग में आए, परमेश्वर जरूर मन फेर कर लेकर आएगा उनको। क्योंकि परमेश्वर ने नहीं अलग करा कभी किसी को, परमेश्वर तो जोड़ता है, क्योंकि यीशु का स्वभाव और स्वरूप यही है। यीशु ने हमारा मेल मिलाप परमेश्वर पिता से कराया है, तो उसी तरीके से परमेश्वर कभी तोड़ना नहीं सिखाता, परमेश्वर जोड़ना सिखाता है। अगर आप प्रार्थना करोगे, फास्टिंग करोगे और उपवास के साथ उसकी बाट जो होगी और धीरज धरोगे तो वो जरूर सबको बदल कर लेकर आएगा। अगर आपकी पत्नी गलत काम में थी तो आपकी पत्नी का मन फेर कर आपकी ओर लेकर आएगा। अगर आपका पति गलत काम में था मेरी बहन, तो आपके पति को परमेश्वर बदल कर आपके पास लेकर आएगा और आप लोग फिर से एक मन एक तन होंगे। और लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञाओं को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांध कर रख और अपने गले का हार बना ले। वह चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बात किया करेगी, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए। अगर कोई बहन है
तो उनको पुरुषों से बचने के लिए इन परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़ना है कि कोई भी व्यभिचारी व्यक्ति, कोई भी व्यभिचार करने वाला मनुष्य आपको अपने कटाक्ष में फंसाने ना पाए, कहीं कोई आपको इस्तेमाल ना करे, कहीं कोई आपको पाप में ना डाल दे। चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका ट्यूशन मेंबर हो, चाहे आपका कॉलेज का हो, चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे आपका गली मोहल्ले का हो, चाहे आपका कोई जानने वाला हो, चाहे आपका रिलेटिव हो, चाहे आपके खुद घर के परिवार वाला कोई भी हो, परमेश्वर का भय मानोगे तो आप बुराई से, पाप से बचे रहोगे। चाहे वो स्त्री है, चाहे कोई पुरुष है, चाहे बच्चा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे बूढ़ा है। ध्यान रखना, क्योंकि लिखा है ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए। अगर कोई पुरुष है तो उसको स्त्री से बचाए, अगर कोई स्त्री है तो उसको पुरुष से बचाए, बुरे पुरुष से बचाए। लिखा है और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए, क्योंकि लड़का लड़की की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मतलब अपनी पवित्रता को खराब कर देता है और अपनी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स को खो देता है, जिसके कारण वो नरक की ओर जाने के लिए तैयार है और पाप की ओर जाने के लिए तैयार है और अपनी जिंदगी को खराब करने के लिए तैयार है, अपनी सक्सेस को खोने के लिए तैयार है और अपने हाथ के कामों को, अपनी आशीषों बरकतों को खोने के लिए तैयार है, अपनी हर एक इच्छा और ड्रीम्स को, अपने सपनों को, अपनी आशीषों को खोने के लिए तैयार है। बस यही है। और दूसरी बात यह है, अगर कोई लड़की है तो उसको लड़कों से बचकर रहना है, अगर कोई लड़का है तो उसको लड़कियों से बचकर रहना है, इनकी चुकनी चुकड़ी बातों से। प्लीज, लिखा है उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने ना पाए, क्योंकि वैश्यगमन के कारण, मतलब व्यभिचार के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। ये कोई मनुष्य नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन स्वयं कहता है। लिखा है परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। मतलब अगर कोई लड़का है तो उसको व्यभिचारिणी स्त्री से बचकर रहना है, जिसके साथ वो रिलेशन बना रहा है या रिलेशन बनाने के बारे में सोच रहा है, या चाहे कोई गर्लफ्रेंड है, चाहे कोई भी है XYZ, तो उसके बारे में ना तो ज़्यादा सोचना है, जिसके कारण भाई पाप हो। ठीक है, अगर ज़्यादा सोच रहे हैं, चाहे कोई लड़का है चाहे कोई लड़की है, अगर कोई फीमेल या अदर जेंडर्स के बारे में कोई सोच रहा है तो प्लीज़ इन चीज़ों को अपने जीवन से दूर करो, क्योंकि साफ परमेश्वर ने कह दिया, क्योंकि वैश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। परंतु व्यभिचारी व्यक्ति अनमोल जीवन को मतलब खत्म कर देती है, अहेर कर लेती है। व्यभिचारी व्यक्ति, व्यभिचारिणी हो या व्यभिचारी व्यक्ति हो, चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर वो पाप में है, व्यभिचार के या पाप करने की इच्छा में या अभिलाषा में है, या ऐसी इच्छा रखते हैं, ऐसा मन करता है, या ऐसी चीज़ें देखते हैं, तो ये सब चीज़ें अच्छे जीवन का अहेर कर लेती हैं, मतलब ख़त्म कर देती है, नाश कर देती हैं। लिखा है क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जलें? क्या हो सकता है कि कोई अंगारों पर चले और उसके पाँव ना झुलसे? लिखा है जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही होगी, वरन जो उसको कोई छुएगा वह दंड से ना बचेगा। और लिखा है जो परस्त्री गमन करता है वह निर्बुद्धि है, मतलब कि जो स्त्री के साथ करती है या जो कोई पुरुष के साथ करता है, तो ये भी बहुत निर्बुद्धि वाली बात है। परमेश्वर इसमें कहता है जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है ना, वही ऐसा करेगा। या जो कोई अपने आप से करता है व्यभिचार, तो वो अपने प्राणों को नष्ट करने की कगार पर है। लिखा है उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नामधराई कभी ना मिटेगी, मतलब बदनामी होती रहेगी। नामधराई कभी खत्म नहीं हो सकती, बदनामी कभी खत्म नहीं हो सकती, मतलब बदनामी होती रहेगी। अब एक परमेश्वर के वचन के द्वारा एक ऐसी कहानी दी गई है जिसको आपके सामने भी पढ़ा जाएगा, तो प्लीज इसको ध्यान से सुनना। लिखा है मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झांका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। अब ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखना। लिखा है वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था। अब ये तो एक लड़का है, अब इसमें आपको ये चीज देखनी है कहीं ये गलती आप तो नहीं कर रहे हो किसी भी तरीके से, चाहे कारण कुछ भी है, रीजन कुछ भी है, चाहे सेम ऐसा नहीं है, लेकिन पाप तो पाप है ना। और उसने उसके घर का मार्ग लिया और उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। मतलब अभी जो लड़के के बारे में कहानी आपको सुनाई जा रही है, इस लड़के की जगह अपने आप को रख कर देखना, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का हो, अपने आप को रख कर देखना कि कहीं ऐसी गलती तो नहीं कर रहे आप लोग जाने और अनजाने में। लिखा है और देखो उसे एक स्त्री मिली जिसका भेष वैश्य का सा था और वह बड़ी धूर्त थी, मतलब बहुत चालाक थी। एक लड़की मिली उस लड़के को और जो बहुत सुंदर दिखने में, बहुत सुशील, बहुत प्यारी लग रही थी, और उस लड़के का मन उस लड़की पर आ गया। लिखा है वह शांति रहित और चंचल थी और अपने घर में ना ठहरती थी। कभी वह सड़क में, कभी वह चौक में पाई जाती थी, मतलब घर में नहीं ठहरती थी, कभी किसी ना किसी बहाने से कभी बाहर चली गई,
कभी ट्यूशन के बहाने से, कभी किसी न किसी रीज़न से, कभी कॉलेज के बहाने से, मतलब एक आपकी लैंग्वेज में उदाहरण के तौर पर समझाया जा रहा है आपको, नेगेटिव मत लेना। तो इसमें लिखा है कभी वह सड़क में कभी वह चौक में पाई जाती थी। मतलब कुछ ना कुछ रीज़न से लड़कों को पटाने के लिए, लड़कों को अपने वश में करने के लिए, उनका इस्तेमाल करने के लिए, अपनी भोग विलास को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ रीज़न से कहीं ना कहीं किसी भी समय वो घर से बाहर निकल जाया करती थी, घर में नहीं टिकती थी, क्योंकि यहाँ साफ लिखा है, और अपने घर में ना ठहरती थी, कभी वह सड़क में कभी चौक में पाई जाती थी। और एक एक कोने पर वह बाट जोती थी, मतलब इंतजार करती थी कि कोई लड़का आए, कोई ऐसा लड़का मिले जिसके अंदर ये खूबी हो, इतना सुंदर हो, इतना पैसे वाला हो और इतना बैकग्राउंड हो, ऐसा वो हो, सो मुँह सो बातें। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा, मतलब उस लड़की को एक लड़का मिला जो निर्बुद्धि की नाई, मतलब उस स्त्री के घर के पास से चला जा रहा था। तो लिखा है कि तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्लज्जता की चेष्टा करके उससे कहा, देख भाई, मुझे मेल बलि चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की है। मतलब कुछ ऐसी ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें बहला फुसलाकर बोला, उसकी बड़ाई करी, उससे कहा कि यार मुझे तो तेरी इच्छा थी, मैं तो तेरे ऐसे लड़के को ढूंढ रही थी, और तू कितना सुंदर है, तेरे पास कितना पैसा है, तू कितना भला है, तू कितनी अच्छी बातें करता है, तुझसे बात करके तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब सो मुँह सो बातें, अपने बातों में फंसा लेना। लिखा है इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली, मैं तेरे दर्शन की खोजी थी, मेरी तो इच्छा थी कि मुझे ऐसा लड़का मिले, और देख ले अभी तू मेरे को मिल गया। और लिखा है और अभी मैंने पाया है, मैंने अपने पलंग के बिछौने पर मिस्र के बेलबूटे वाले बिछोने बिछाए हैं, मैंने अपने बिछौने पर गंदरस और अगर दालचीनी छिड़की है। और लिखा है इसलिए अब चल हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहें। मतलब ना तो कोई रीति रिवाज, ना तो कोई परमेश्वर की आज्ञा का डर, और ना ही अपने माता पिता की आज्ञा का डर। ये सब ना तो लड़के के माता पिता को पता है, ना तो लड़की के माता पिता को पता है, ये लड़की के पति को भी नहीं पता है। इस बात को समझने की कोशिश करना। यह अध्याय आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। तो इस लड़की ने कहा इसलिए चल अब हम चलते हैं, प्रेम से भोर तक जी बहलाते हैं, हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहें, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश को चला गया है और वह चांदी की थैली को ले गया और पूर्णमासी को लौट आएगा। कभी कभी ना हम सोचते हैं कि भाई हम अंधकार में हैं, अंधकार में तो कोई नहीं देख रहा, हमें ना अपने मन को धोखा देते हैं। जिसने अंधकार में उजियाले को बनाया, जिसने धरती और आकाश को बनाया, क्या वो अंधा है? वो अंधा नहीं है, उसकी आंखों में मोतियाबिंद नहीं हो गया है, वो सब कुछ देखता है। वो अंधकार में देखता है, वो धरती के नीचे अधोलोक में भी देखता है, वो आकाश के ऊपर देखता है। उसकी आंखें सब जगह पूरी पृथ्वी पर लगी हुई हैं। उसका वचन कहता है उसकी आंखें पूरी पृथ्वी पर लगी हुई हैं। हर एक जन को उनके कामों के अनुसार बदला देने के लिए उसके पास है, और वो बहुत जल्द आने वाला है। हम अंधे हो जाते हैं कई बार उसकी आज्ञाओं को जानने के बाद भी हम अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। हम सोचते हैं कि अंधेरे में कौन देख रहा है, गलत काम कर लेते हैं, मम्मी को भी नहीं पता, पापा को भी नहीं पता, हम तो यहाँ जा रहे हैं, वहाँ घूमने जा रहे हैं, यहाँ ऐश मौज कर रहे हैं, यहाँ रूम ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, यहाँ कपड़े खरीद लिए, सो बातें, किसी को क्या पता है। लेकिन उन सबसे बड़ी भूल कर देते हैं, उनको ये नहीं पता कि परमेश्वर की निगाहें उन पर है। और जैसे ही उन लोगों ने पाप करा तो शैतान ने उनके जीवन में काम किया। अब शैतान कैसे काम करता है वो आगे आपको बता दिया गया है, और थोड़ा अभी बताया जाएगा। लिखा है कि इस स्त्री ने ना अपने पति तक को धोखा दे दिया लड़के के साथ रिलेशन बनाने के लिए, और इस स्त्री ने साफ बोल दिया, देख भाई मेरा पति तो घर में नहीं है, वो दूर गया है, तो हम आराम से, मतलब बिल्कुल फ्री होके हम आराम से प्रेम करेंगे। लिखा है ऐसी बातें कह कर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया। आजकल क्या होता है, लड़का लड़की को फंसा लेता है इस्तेमाल करने के लिए, लड़की लड़के को फंसा लेती है अपनी हवस को मिटाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, बुराई नहीं कर रहा, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। आजकल के जवान रोटी सब्जी खाते हैं, उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी हमें भी तो मजा आता है ना पाप में। दोनों लड़का लड़की अपनी शारीरिक अभिलाषों को पूरा करने के लिए, अपने आप को तृप्त करने के लिए, अपनी हवस को पूरा करने के लिए, मतलब अपने प्रेजेंट के बारे में भी ध्यान नहीं देते, ना तो अपने माँ बाप के बारे में सोचते, ना तो अपने भविष्य के बारे में सोचते, ना तो ये सोचते कि इसके बाद क्या होगा। मतलब कुछ भी कर बैठते हैं। क्या आपने नहीं सुना, जिन लड़कियों की शादी भी नहीं हुई है ऐसी लड़कियां भी प्रेग्नेंट पाई गई थी। ऐसी लड़कियों की कितनी लड़कियों ने अपने सुसाइड कर लिया, कितनी लड़कियों की इज्जत चली गई, और लड़कों का कुछ नहीं हुआ। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन ये हमारी खुद की गलतियां हैं, क्योंकि हमें पाप में मजा आता है, हम जानबूझकर पाप करते हैं ना। और जो ये निंदा वाली बातें, नाम धराई वाली बातें, ये बेइज्जती वाली बातें साफ परमेश्वर के वचन ने अभी आपको बताई हैं। ऐसा क्यों होता है इंसान के जीवन में?
ऐसा इसीलिए होता है कि एक लड़का लड़की की चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाता है और एक लड़की लड़के की चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाती है। और आने वाले टाइम में स्टार्टिंग में तो लगता है एक अच्छे फ्रेंड है, धीरे धीरे करके रिलेशन कब बन जाता है, एक पति पत्नी कब बन जाते हैं और कब ब्रेकअप हो जाता है, कब एक दूसरे के शरीर से खिलवाड़ कर लेते हैं, फिर दूसरे को फिर कुछ टाइम बाद फिर दूसरा लड़का लड़की चुनते हैं। जैसे इंसान का टेस्ट बदलता है ना, वैसे इंसान लड़का लड़कियों को चेंज करता है अपनी अभिलाषों को पूरा करने के लिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर आज भय नहीं है, चाहे वो किसी की भी पूजा पाठ करता है, चाहे वो किसी पर भी विश्वास करता है, परमेश्वर का भय नहीं है। इसीलिए ऐसा काम होता है, इसीलिए मनुष्य के जीवन में सच्ची शांति, सच्चा सुख नहीं है, हाथ के काम सफल नहीं होते, इंसान कर्जे में है, दुखों में, दर्द पीड़ाओं में, परेशानियों में। अगर आज नहीं है ना, तो इस बात का ध्यान रखना, परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के वचन से आज चेतावनियों को जानकर अगर आज आप मन फिरा लोगे तो आप इन समस्याओं से बच जाओगे, वरना खुद खुदा भी नहीं बचा सकता, क्योंकि वो परमेश्वर अपने वचन से बना हुआ है। क्योंकि हमने बहुतों की जिंदगी को बर्बाद होते हुए देखा है। परमेश्वर ने हमें ऐसी गवाहियां सुनाई हैं कि लोग आंसू बहा बहा के थक गए, लोगों ने सुसाइड कर लिए, लोगों ने जाने दे दी, इज्जतें खराब हो गई। क्यों? वचन को छोड़ दिया, वचन को पहला स्थान नहीं दिया, अनाज्ञाकारिता करा, आज्ञा पालन नहीं किया, अपना दिमाग चलाया, अपनी समस्याओं में, अपनी अभिलाषाओं में फंसने के कारण पाप को जन्म दे दिया और नाना प्रकार की परीक्षाओं में अपने आप को फंसाकर परमेश्वर के वचन से दूर होकर अपने आप को बिल्कुल छल्ली छल्ली बना लिया, नाना प्रकार के दुखों से छल्ली छल्ली बना लिया। क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को तुच्छ जाना और पालन नहीं किया। आज भी समय है, वो कहता है कि मन फिरा मेरे पास वापस लौटा। चाहे 1000 बपतिस्मे ले लो, लेकिन पाप तो जारी है ना। जब तक पापों से मन नहीं फिराओगे, जब तक स्वर्ग नहीं जा सकता कोई। क्योंकि लिखा है चोरी, व्यभिचारी, ये तो बहुत बड़ी लिस्ट है। मैं तो साफ बताऊंगा, क्योंकि वचन में लिखा है व्यभिचारी, व्यभिचारिणी, व्यभिचार करने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। और जब व्यभिचारी व्यक्ति ने मन फिराया, आपको मालूम होगा व्यभिचारिणी एक स्त्री है जिसने पाप किया था, जो पाप करते हुए पकड़ी गई थी, व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी। जब वो यीशु मसीह के पास आई तो यीशु मसीह ने उससे सिर्फ 2 बात बोली, देख तुझ पर किसने दंड की आज्ञा नहीं दी ना, मैं भी नहीं देता, लेकिन ध्यान रख, जा फिर पाप ना करना। परमेश्वर पश्चाताप अगर कोई कर रहा है व्यक्ति, तो परमेश्वर उस पश्चातापी व्यक्ति पर दया करता है, लेकिन एक चेतावनी फिर से देता है, देख फिर पाप मत करना, कहीं इससे ज्यादा बुरा और ना हो। मैं किसी पर दोष नहीं लगाना चाहता और ना ही किसी पर दोष लगा रहा, वरन सत्य को बताना चाहता हूं कि जो आजकल की लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगियों में चल रहा है वो क्या है। लोगों ने लाखों रुपए लगाए शादियों में, बहुत अच्छा धंधा रोजगार है, सब कुछ बेस्ट है, लेकिन फिर भी पति पत्नी अलग है, फिर भी पति का कोई दूसरा अफेयर चल रहा है, पत्नी का कोई तीसरा अफेयर चल रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का डर नहीं है, परमेश्वर की आज्ञाकारिता नहीं है, परमेश्वर के साथ पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिया है। शुरुआत में तो आए हम बहुत सरगर्म थे, आज्ञा का पालन करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके हमारा ध्यान, हमारा प्रेम बट गया है। हमने पहला स्थान किसी और को देना शुरू कर दिया है। हमने परमेश्वर को एक ATM बना लिया है कि जब हमें जरूरत पड़ती है ना, जब हम उसको यूज करते हैं, जब दुख में होते हैं ना, जब हम उसको पुकारते हैं। लेकिन ध्यान रखना, वो चंगा भी करेगा, वो आशीष भी देगा, बरकत भी देगा, नरक के दरवाजे तक भी छोड़ देगा, लेकिन स्वर्ग नहीं लेकर जा सकता। क्यों? क्योंकि वो अपने वचन से बंधा हुआ है। उसका वचन कहता है कि स्वर्ग राज्य में ऐसे लोग प्रवेश नहीं कर सकते, नहीं कर सकते और नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं, कभी मिटता नहीं है। वो एक एक वचन, एक एक मात्रा और एक एक बिंदु पूरा होता है। इसका उदाहरण हमारे पास पहले से ही है। सदोम और अमोरा ने पाप किया था, व्यभिचार किया था, उनको नाश कर दिया। और इजरायली लोगों से जब पाप हुआ तो वो कनान देश में, मतलब उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंच भी नहीं पाए थे। यहां तक कि मूसा भी नहीं जा पाया था। क्यों? अगर मूसा चला जाता तो फिर लोग कहते कि प्रभु तेरा मूसा तो चला गया, तूने हमें क्यों नहीं जाने दिया। परमेश्वर का वचन सबके लिए एक सा है, चाहे दास हो, चाहे दासी हो, चाहे भविष्यद्वक्ता हो, चाहे अभिषिक्त हो, सबके लिए एक सा वचन है। इस बात का ध्यान रखना। अगर सब पापी लोग पाप करते करते बिना क्षमा पाए अगर स्वर्ग जाते, तो यीशु की कुर्बानी का क्या होता फिर? यीशु ने हमारे लिए अपने लहू ऐसे ही नहीं बहा दिया। उसका लहू हमारे लिए व्यर्थ नहीं है, उसकी कुर्बानी हमारे लिए व्यर्थ नहीं है। वो अपने वचन से बंधा हुआ है। वो जानता है कि हमारे ही पापों के कारण हमारी भलाई नहीं होती है और पापों की क्षमा सिर्फ यीशु दे सकता है। वो चाहता है कि मन फिराए, यहाँ पर हम लोग मन फिराएं। हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, सिखाने और सीखने वाले हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, हम सबसे गलतियां होती हैं। लिखा है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। और लिखा है यदि तुम अपने गुनाहों को, पापों, अपराधों को एक दूसरे के सामने मान लोगे तो तुम चंगे हो जाओगे, तुम पर दया की जाएगी।
और यह भी लिखा है, यदि तू अपने गुनाह पाप अपराधों को मेरे पास आके मान लेगा तो मैं तुझे क्षमा कर दूंगा, तुझे अपने लहू से धो के पवित्र कर दूंगा, हिम के समान श्वेत कर दूंगा। लेकिन एक तरफ यह भी लिखा है कि जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, बार बार समझाने पर भी मतलब जो बिल्कुल समझता नहीं है, ढिठाई दिखाता है, तो लिखा है जो बार बार समझाए जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। और आगे लिखा है यहाँ पर कि ऐसी बातें कह कहकर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। मतलब एक लड़का एक लड़की को अपने वश में कर लेता है, एक लड़की एक लड़के को अपने वश में कर लेती है। किस बात के विषय में? पाप के विषय में। और दोनों राजी हो जाते हैं और पाप में मजा आता है। और लिखा है वह तुरंत उसके पीछे हो लिया। ऐसा ही तो होता है कि एक लड़का अगर एक लड़की को पीछे मुड़कर देख ले तो मन में ख्याली पुलाव बन जाते हैं कि यार कितना स्मार्ट होगा, कितना अच्छा लग रहा होगा, सही पैसा है, सही पर्सनैलिटी, अच्छी बॉडी है, अच्छा रहन सहन है, अच्छा बात करने का तरीका है, अच्छी इंग्लिश बोलता है, सौ बातें। मन में एक ऐसे विचार, ऐसे इमेजिनेशंस होने लग जाते होंगे। 100 में से 1 ना 1% तो जरूर होता होगा। और अगर कोई लड़की एक लड़के को पीछे मुड़कर देख ले तो लड़का तो छोड़ ही नहीं सकता है भाई, लड़की के घर का पता तो निकालना ही है। लड़की ने पीछे मुड़कर कैसे देखा, अच्छी लग रही थी, ड्रेसिंग सेंस अच्छा था, सुंदर दिखती है, 100 बातें, और अच्छा चाल चलन है, अच्छा बात करने का तरीका है, और भी बहुत सारी बातें मन में ख्याली पुलाव बनते हैं। तो ये वही तो चीज़ है। लिखा है कि वह तुरंत उसके पीछे हो लिया जैसे बैल कसाई खाने को और जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूढ़ ताड़ना पाने को जाता है। मतलब एक लड़का एक लड़की के पीछे ऐसे फिर जाता है कि जैसे एक बैल कटने को जाता है, और एक लड़की एक लड़के के पीछे ऐसे हो जाती है अपनी अभिलाषाओं के चक्कर में, एक लड़का एक लड़की के पीछे ऐसे हो जाता है अपनी अभिलाषाओं के चक्कर में जैसे एक बैल कटने को जा रहा है, एक बैल मरने को जा रहा है, एक बैल का मतलब सत्यानाश होने को जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है कि जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूढ़ ताड़ना पाने को, पिटाई खाने को, और लिखा है जैसे बैल कसाई खाने को। अब एक बैल है वो कसाई खाने में कैसे जाएगा? अब वो खुला चौड़ा होके तो जाएगा नहीं, एक राजा बन के तो जाएगा नहीं। मार पीट कर उसको बंधुआ बनाकर बिल्कुल एक बंधवाई में ले जाकर उसको घसीटते हुए, पीटते हुए, डराते हुए और उसको खून खान करते हुए, उस पर बिना दया के उसको रगड़ कर ले जाते हुए उसको मारने के लिए ले जाया जाता है। अब सोचो, अब जो कोई ऐसी परिस्थिति में कोई लड़का कोई लड़की किसी के चंगुल में फंसते हैं तो उनकी हालत क्या हो जाती है? शुरुआत में तो बहुत सही लगता है, सही खाना मिलता है, लेकिन बाद में क्या होता है ये बातें आप इन वचनों के द्वारा जान ही गए होंगे। और आगे लिखा है कि अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। तीर किसका? दुष्ट का जलता हुआ तीर, जिसके द्वारा बच नहीं सकता इंसान। बच वो ही पाएगा जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेगा, जो विश्वास की ढाल लेगा। इस बात का ध्यान रखना। लिखा है वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर तेजी से उड़ती है, और वह व्यक्ति उस चिड़िया के समान है जो मतलब व्यभिचार के लिए दौड़ता, जो व्यभिचार करने के लिए फुर्ती करता है, तो वो ऐसी चिड़िया के समान होता है जो फंदे की ओर तेजी से उड़ती हो। और लिखा है कि नहीं जानती हो वो चिड़िया कि उसके अंदर मेरे प्राण जाएंगे, उस फंदे में मेरे प्राण जाएंगे। मतलब लड़कों लड़की को पता ही भी नहीं चलता है कि पाप की ओर ऐसे चले जाते हैं कि उनको पता ही नहीं रहता है कि यहाँ ये ऐसा पाप है जिसमें मेरे प्राण कोई बचा नहीं सकता है। मतलब उनको पता ही नहीं रहता है कि कितने बड़े पाप के भागीदारी और कितने बड़े पाप के अंदर हम हाथ मिलाने को जा रहे हैं। लिखा है अब हे मेरे पुत्र मेरी सुनो, हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो, मेरी पुत्रियों मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री और ऐसे पुरुष के मार्ग की ओर ना फिरे और उसकी डगरों में भूल कर भी ना जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं, उसके घात किए हुओं का एक बड़ी संख्या होगी। मतलब ऐसे इतने सारे लोग हैं जो ऐसे व्यभिचार ऐसे पाप से मतलब ग्रसित थे जिनकी बहुत बड़ी संख्या थी। लिखा है यहाँ पर साफ, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं, व्यभिचार के द्वारा, ऐसी स्त्रियों के द्वारा, ऐसे पुरुषों के द्वारा जिनके अंदर व्यभिचार का आत्मा काम करता था और जो दूसरों को भी फंसाते थे, पाप में डालते थे। लिखा है क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं, उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी। उसका घर अधोलोक का मार्ग है और वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है। तो बस इतना कहना चाहता हूं कि मन फिराओ और पापों से तौबा करो, अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने खोल कर रख दो, अंगीकार करो अपनी गलतियों का, क्योंकि दाऊद ने कहा था
कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे गुप्त पापों से मुझे शुद्ध कर, मेरे ढिठाई के पापों से मुझे क्षमा कर और मेरे व्यभिचार के पापों से मुझे आज़ाद कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे अंदर शुद्ध मन, स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, मुझे अपने सामने से निकालना दे और पवित्र आत्मा को मुझसे दूर ना कर। बस एक बात कहना चाहता हूँ, शिमशोन के साथ क्या हुआ था? शिमशोन के साथ हुआ था कि यहोवा उसके पास से चला गया। मैं नहीं चाहता किसी के साथ ऐसा हो। हम में से कोई परफेक्ट नहीं है। प्रभु सबको ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। बस अपने आप को वचन से भरो और परमेश्वर का भय मानो और अपने आप को परमेश्वर सच्चे न्याय के हाथों में सौंपो। पवित्र आत्मा की मदद मांगो और शैतान पर जय पाने के लिए, आपको इन समस्याओं पर जय पाने के लिए एक उपवास की ज़रूरत है, क्योंकि लिखा है कि एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। आपको स्ट्रांगली इन बातों के लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु, ये व्यभिचार के पाप को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, मेरी मदद करो। मेरा आज का उपवास आपकी ग्रहण योग्य हो। उपवास बुराइयों का उपवास रखना है, ये नहीं कि भूखा रह लो। अगर उपवास के बारे में नहीं जानते तो उपवास का आप वीडियो देख सकते हो। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।